नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, इफ यू नो योर स्ट्रेंथ द वर्ल्ड इज योर। यदि आप अपनी क्षमताओं को पहचान लें तो ये संसार आपका है। यानी एक इंसान की जो क्षमता होती है वो खुद अपना क्षमता पहचाने, क्योंकि हर एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, जो चाहे इंसान हर वो एक चीज कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, आज चलेगा आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, दूरी और दिशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन रीजनिंग में। जब भी आप रीजनिंग का कोई भी पेपर देंगे तो रीजनिंग में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब आपको समझाते हैं रीजनिंग में ये समय दूरी क्या है। यानी किसी भी दूरी और दिशा का सवाल किस प्रकार लगते हैं। देखिए सबसे पहले किसी फिगर में हम देखते हैं तो दिशा पहचानने का देखिए मेन तरीका क्या होता है। सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, देखिए जब भी हम इस प्रकार देखेंगे, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण। जब भी फिगर में आप किसी भी चीज की दिशा पहचानेंगे तो इसी प्रकार पहचानेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, इतना आप पहचान गए। उसके बाद देखिए क्या होता है। इसी में आपको एक देखने को मिलेगा, चार दिशाएं हो गई, चार दिशाएं। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर और पूर्व मिला के क्या हो सकता है। यहाँ पे उत्तर पूर्व एक अलग दिशा बन जाती है। ठीक है, देखिए ये भी एक अलग दिशा बन जाएगी। दक्षिण पूर्व ये मिलाएंगे तो क्या दक्षिण पूर्व है ना, या पूर्व दक्षिण ये भी बन सकता है। दक्षिण पूर्व एक अलग दिशा बन गई। पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम ये भी एक दिशा बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखिए ये क्या उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। ठीक है, देखिए अब आपका चार ये यानी टोटल कितने हो गए, 8 दिशाएं। ठीक है, ये दिशा है। दिशा को पहचानेंगे आप जब भी ऊपर दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार का पहचान लिए। उत्तर और दक्षिण के, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में क्या होगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच में हो गया दक्षिण पश्चिम। पश्चिम उत्तर के हो गया पश्चिम उत्तर। यानी इस प्रकार से दिशाएं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार से दिशाएं आपको पता होगी तभी आप आगे जब भी सवाल लगाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो ये होगा कि उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में कोई जा रहा है। ठीक है, जब यानी कि अगर उत्तर दिशा में जा रहा है, जो भी इंसान जाएगा उसका देखिए इस साइड आपका क्या होगा, लेफ्ट राइट होता है ना। अब देखिए हमें ये पता करना होगा, इधर आपका क्या होगा, दाया। ठीक है, और इधर क्या होगा आपका, बाया। ठीक है, अगर कोई
इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो इधर दायां इधर बायां। अगर कोई, ये तो इधर से हो गया, इधर से जा रहा है तो ये हो गया। अगर उत्तर से आपको दक्षिण तरफ कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये ही चीज सेम पलट जाएगी, ठीक है। अगर कोई, देखिए, अगर कोई दक्षिण तरफ आ रहा है, दक्षिण तरफ अगर आएगा तो उसका दायां बायां किधर होगा, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जब इस साइड से अगर कोई आएगा तो इस साइड उसका क्या हो जाएगा, बायां। इधर क्या होगा उसका बायां, इधर हो जाएगा उसका दायां, ठीक है। अगर कोई सीधा जा रहा है पूर्व की दिशा में, ठीक है, नीचे उसका क्या हो जाएगा, दायां, इस साइड उसका हो जाएगा बायां, ठीक है। अगर कोई इस दिशा में आ रहा है, ठीक है, यानी पश्चिम दिशा में, तो इसका क्या होगा, देखिए, इसका दायां ऊपर हो जाएगा, बायां उसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज अगर उत्तर की तरफ जा रही है तो उसका दायां इस साइड बायां इधर होगा। अगर कोई उत्तर से दक्षिण तरफ आ रहा है तो उसका उस साइड बायां हो जाएगा, इस साइड दायां हो जाएगा। अगर कोई पूर्व दिशा में जा रहा है तो बायां उसका ऐसे, अगर इस तरह जा रहा है तो ये बायां ये दायां, ठीक है। उधर से कोई आ रहा है तो देखिए, अगर इधर से कोई जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो देखिए इधर क्या हुआ दायां, इधर क्या हुआ बायां। इस प्रकार आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक चीज इतना हो गया, एक चीज आप और समझिए। जब भी देखिए, अगर सूर्य सूर्य जब भी आपका पूरब में निकलता है, ठीक है, तो जो इंसान अगर कोई भी चीज खड़ी है तो उसकी परछाई जस्ट हमेशा अपोजिट की तरफ बनता है, ठीक है, पीछे की तरफ। यानी अगर पूर्व में है, यदि सूर्य पूर्व में है तो इंसान की परछाई कहां बनेगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है। अगर डूबते समय सूर्य पश्चिम है, उस समय अगर इंसान कोई यहाँ खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा क्या बनेगी, पूर्व की तरफ, ठीक है। जो परछाई होती है वो परछाई जस्ट इंसान के अपोजिट बनती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, अब आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई रमेश नाम का लड़का है, ठीक है। यह रमेश उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहा है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिए अच्छे से आप लोग। दाएं मुड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। तो बताइए कि रमेश का चेहरा, रमेश का चेहरा किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। अब देखिए, अब आपको यही चीज समझ में आएगी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इस फिगर को, एक उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। अब आप क्वेश्चन को बनाइए,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। आप पहले दिशा समझ गए कौन सा है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, देखिए क्या है, रमेश उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर किधर होगा, ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, देखिए उत्तर ऊपर होता है ना, मान लो रमेश है, ये जा रहा है उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अगर देखिए इधर अगर कोई चीज ऊपर जा रही है उत्तर की तरफ, तो दाएं के इधर होगा, इस साइड होगा। देखो यही सिचुएशन है ना, ऐसे जाने का, तो हमारा राइट ये होगा। तो क्या है, दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। अब देखिए, अब कोई चीज ऐसे जा रही है, ठीक है, जब ऐसे जाएगी तो उसका दाया कौन सा होगा, नीचे दाया होगा, ऊपर बाया होगा। ठीक है, अगर इस दिशा में जाएगी तो। अब फिर क्या दिया है, और फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर दाएं मुड़ता है, इसका दाया ये होगा ना, ये भी फिर इधर मुड़ गया। ठीक है, मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब कोई चीज अगर ऐसे आ रही है तो इसका बाएं किधर होगा, बाया। हमने बताया जब कोई चीज ऊपर से मतलब दक्षिण तरफ आ रही है तो उसका बाया इस साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर ऐसा ऐसी आएगी, उधर बाया होगा, इधर दाया होगा, यानी दाया आपका इधर हो जाएगा और इधर आपका बाया हो जाएगा। तो क्या दिया है, फिर दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया, उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो यानी उसके बाद फिर बाएं किधर होगा, इधर होगा ना, ये देखो फिर बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ता है। अब बताना है कि रमेश का चेहरा किस दिशा में है। तो आप इसको देखिए, यही फिगर था ना आपका, इधर आपका उत्तर था, नीचे आपका दक्षिण था, इधर आपका पूरब था, इधर आपका पश्चिम था। ठीक है, तो ये देखिए ये किस तरफ जा रहा है, इस साइड, यानी इस साइड। जब इधर जाएगा तो फिर भी तो उस साइड होगा। तो सब तो समझ में आ गया कि उसका शकल किस साइड होगा, ये पूरब की तरफ। ठीक है, किसी तरफ, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, यानी रमेश का चेहरा किस साइड हो गया, पूर्व की ओर। समझ में आ गया, इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, पूरा थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई लड़का है, यानी मान लो राम, अपने विद्यालय से अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, बाद में दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाद में दाईं तरफ मुड़ता है। ठीक है, दाईं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। घर पहुंचने के लिए वह दाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ठीक है, यदि उसका घर दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर है, तो वह
विद्यालय से यानी अपने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलना प्रारंभ किया था। देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन इसको समझने में एकदम आसान ट्रिक है। ठीक है, अब आपको सिर्फ समझना है। इसमें क्या बता दिया आपको, पहले ये देख लीजिए, विद्यालय से उसका घर की दिशा देखिए क्या है, घर की दिशा में है दक्षिण पूर्व में, यानी कि ये देखिए दक्षिण पूर्व में, यानी उसका घर इस साइड है। ठीक है, घर आपका उस साइड है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे राम है। ठीक है, वो अपने घर से 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, जो कि आपको पता हो गया घर इस साइड है तो विद्यालय उसके अपोजिट साइड है। ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलता है, बाद में दाईं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी जब अगर इस तरह से जा रहा है तो उसका राइट नीचे होगा, इधर चलेगा तो करीब कितना, ये चला 5 किलोमीटर, अब वो चला यहाँ पे 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। अब देखिए, उसके बाद घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां कौन सा होगा, जब इधर से आ रहा है तो उसका दायां इस साइड होगा, यानी जब कोई चीज इधर आती है तो इसका राइट इधर होगा, दक्षिण। ठीक है, ये दायां इस साइड हो जाएगा, जैसा कि हम आपको बताए हैं। देखिए इधर हो गया, इधर चल के वो कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, यदि उसका घर दक्षिण पूर्व, यानी कि ये दक्षिण होता है, उसका घर इस साइड है। ठीक है, घर हो गया यहाँ पे, तो जब ये इधर गया, ठीक है, तो उसका घर जस्ट अपोजिट साइड है, तो उसका विद्यालय कहाँ होगा, विद्यालय आपको वो ये चलना यहीं प्रारंभ किया था ना, तो उसका यही विद्यालय समझो। ठीक है, ये उसका विद्यालय हो गया, उसका ये अपोजिट साइड घर है। अब पूछा है कि वह विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो जब उसका घर इस साइड है और वो इस साइड आ गया। ठीक है, तो देखिए विद्यालय यहाँ था तो वो चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, यानी वह तो अपने विद्यालय से किस दिशा में चला था, ये देखिए ये सीधा चला था इस प्रकार, तो इधर जब चला था तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, जैसा कि आपने फिगर में जानते हैं, यहाँ पे उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, इधर पश्चिम, तो किस दिशा में चला था, ये आपको पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन, फिर और आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे आपको इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन 6161 को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।